स्वादिष्ट और बहुत ही सस्ते अचार। अचार ले लो, अचार। नंदू अपनी बड़ी बहन नंदिनी और माँ बिमला के साथ अचार बनाकर उन्हें घर घर जाकर बेचता है। उससे जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उन्हीं पैसों से उन तीनों का गुजारा हो जाता है। क्या हुआ भैया, आज तो बहुत कम अचार बिका है। क्या लोगों को हमारा अचार पसंद नहीं आ रहा है? ऐसी बात नहीं है दीदी, अब लोग ब्रांडेड चीजें खरीदना पसंद करते हैं। दुकान पर जो अचार डिब्बे में मिलता है वो सब कंपनी से बनकर आते हैं। उनकी पैकिंग भी बहुत अच्छे से हुई होती है। वो चाहे कितना ही महंगा हो फिर भी लोग खरीद लेते हैं। और मैं घर घर जाकर इतना सस्ता अचार बेचता हूँ, लेकिन बस कुछ गरीब लोग ही खरीदते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने अचार को एक नाम दे दे और इनकी पैकिंग अच्छे से करें, और फिर हमारा अचार भी एक ब्रांड बन जाएगा और सभी लोग इसे खरीदना पसंद करेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें खर्चा भी तो आएगा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ है बेटा? दीदी ठीक कह रही है माँ, अगर हमें अपना अचार अच्छे से बेचना है तो इसे कोई अच्छा सा नाम देकर ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ नंदू के बचपन के दोस्त विजय आ जाता है। विजय मुखिया जी का बेटा है, लेकिन मुखिया का बेटा होने पर भी उसे कोई भी अभिमान नहीं है। विजय मन ही मन नंदिनी को पसंद करता है, लेकिन कभी भी कह नहीं पाया। नमस्ते मौसी, और क्या बातें हो रही है तीनों में? अरे बेटा विजय, तुम कब आए शहर से? बस आज ही सुबह आया मौसी। खाना खाने जा रहा था तो आपके बनाए अचार की याद आ गई। आपको पता है, मुझे पूरे मुंबई शहर में ऐसा स्वादिष्ट अचार कहीं नहीं मिला। मैं जब भी खाना खाता था तो आपके बनाए अचार की बहुत याद आती थी। चिंता मत कर विजय, इस बार जितने चाहे उतने अचार ले जाना। वैसे भी इन अचारों को अब यहाँ कोई खरीदना नहीं चाहता। ऐसा कैसे हो सकता है? भला इतने स्वादिष्ट अचार को कोई क्यों नहीं खरीदना चाहेगा? नंदू विजय को अचार ना बिकने की सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर विजय कहता है, हाँ नंदू, तुमने सही कहा। अब हर कोई ब्रांडेड चीजें ही खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए नंदिनी की बात मानो और अपने अचार को कोई नाम देकर अच्छा ब्रांड बना दो। और पैसे की चिंता मत करो, इन अचारों से मेरा भी बचपन से एक रिश्ता है। अगर मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटा विजय, तुम्हारे ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। विजय वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर नंदू को दे देता है। नंदिनी एक कटोरी में कुछ अचार लेकर विजय को देती है। विजय अचार लेकर वहाँ से चला जाता है। नंदू दूसरे दिन शहर जाकर अचार पैक करने के लिए कुछ डिब्बे और जरूरत के सभी सामान ले आता है। तीनों मिलकर अचार की अच्छे से पैकिंग करते हैं और अचार का एक अच्छा सा नाम भी सोचते हैं। माँ का प्यार खट्टा मीठा अचार। कैसा नाम है ये? बहुत प्यारा नाम है ये तो। बेटा, मैं मुखिया जी से एक दुकान के बारे में बात की है किराए पे लेने की। अब तुझे अचार बेचने के लिए घर घर जाकर भटकना नहीं पड़ेगा। आज मैं भी तेरे साथ चलूंगी और दुकान में तेरी मदद करूंगी। दोनों भाई बहन दुकान की बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। नंदू अपनी माँ के साथ सभी अचार के डिब्बे लेकर बाजार में अपनी नई दुकान में चला जाता है। बेटा नंदू, तू लोगों को आवाज लगाकर दुकान की तरफ आकर्षित कर। तब तक मैं अचार के सभी डिब्बों को अच्छे से रख देती हूँ। अचार ले लो, अचार। खट्टे मीठे स्वादिष्ट अचार। खट्टा मीठा अचार, जैसे मन का प्यार। अचार ले लो, अचार।
बाजार में अचार की नई दुकान देखकर बहुत से लोग अचार खरीदने पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे अचार अच्छे से बिकने लगते हैं। लेकिन किस्मत कब क्या करेगी ये किसी को नहीं पता है। एक दिन बाजार से लौट रहा नंदू को एक ट्रक टक्कर मार के चला जाता है। उसी मौके पर नंदू का मौत हो जाता है। यहाँ बेटे की मौत की खबर सुनकर बिमला भी सदमे में चला जाता है। बेचारी नंदिनी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को संभाले या घर को या फिर दुकान को। माँ, आंखें खोलो माँ, कम से कम तुम तो मेरा साथ मत छोड़ो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी। नंदिनी किसी तरह से खुद को संभालती है और अपनी माँ का ध्यान रखती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी सोचती है, ऐसे तो गुजारा होने से रहा, अब तो घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो चुका है और मेरे हाथ में पैसे भी नहीं हैं। मुझे अचार बनाकर उसे बेचने का काम फिर से शुरू करना होगा, तभी मैं शहर जाकर अपनी माँ का किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज करवा पाऊंगी। नंदिनी अकेले ही अचार बनाती है और उसकी पैकिंग करके दुकान पर उन्हें बेचने लगती है। एक दिन नंदिनी की दुकान पर विजय के पिताजी यानी उसी गांव के मुखिया गोपाल जी आते हैं और नंदिनी से कहते हैं, 2 महीना हो गया है, किराया देना भूल गए हो क्या तुम लोग? तुम गरीबों की यही आदत है, कोई चीज इस्तेमाल में दे दो तो फिर उसे अपना ही समझ लेते हो। खैर, मैं यहाँ बताने आया था कि ये दुकान आज ही खाली कर दो। ये दुकान मैं किसी और को दे रहा हूँ। मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, ये दुकान ही अब मेरा सहारा है। बस कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए, मैं पूरा किराया चुका दूंगी। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या तुझे? मुझे मेरी दुकान खाली चाहिए, वो भी आज ही। नहीं तो मैं अपने आदमियों को बोलकर तेरा सारा अचार वचार बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? मुझ गरीब लड़की पर थोड़ी सी दया कीजिए मुखिया जी, मुझे मेरी माँ की इलाज भी तो करवानी है। मुझ पर तेरे आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला है। अपनी इसी मासूम सूरत की वजह से तूने मेरे बेटे को फंसाया हुआ है, लेकिन मैं उसकी तरह भोला और बेवकूफ नहीं हूँ। दुनियादारी जानता हूँ, इसीलिए अपने बेटे को तुझसे दूर रखने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं उसको तुझमें क्या दिखता है। अच्छा, तेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। नंदिनी रोती हुई मुखिया जी से विनती करता है, लेकिन मुखिया जी पर नंदिनी के आंसुओं का कोई असर नहीं होता है। मुखिया जी के गुंडे दुकान से सारे अचार निकालकर बाहर फेंक देते हैं और दुकान पर ताला लगा देते हैं।